everyone, I am Ankit Bharadwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, today we are going to do class plus one poem, The Laburnum Top. Very interesting poem written by Ted Hughes. First of all, let me clear you the title of this poem, Laburnum Top. So what is laburnum? Laburnum is a type of tree which has yellow flowers and the seeds of this tree are very poisonous. So the poet tells us about the relationship between bird goldfinch and laburnum tree. This tree have yellow leaves, and so yellow here signifies silent and death-like figure, and it also tells us that the bird made alive दिस साइलेंट ट्री. सो जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट था और उसके ऊपर कोई भी चहल पहल नहीं है. देन कम द गोल्ड फिंच बर्ड. एक दिन गोल्ड फिंच बर्ड आता है और उसके ऊपर वो अपनी चर्पिंग स्टार्ट कर देता है एंड द ट्री लुक्स लाइक दैट इट इज़ अलाइव. तो जो ट्री है वो ये सिग्निफाई करता है कि हाँ अभी भी जो है वो अलाइव है, वो अभी मरा नहीं है, ठीक है, वो डेड नहीं हुआ है. एंड द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री. तो गोल्ड फिंच जो येलो बर्ड है वो अपना शेल्टर बना लेता है उसके ऊपर विद हर यंग वंस एंड फीड्स देम. उसके बच्चे भी वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं. बट एट लास्ट द गोल्ड फिंच बर्ड लीव्स दैट ट्री एंड द गोल्ड फिंच फ्लू in the sky and again the tree, the laburnum tree becomes silent and death like. So ये चीज़ है इस पोम में हमें बताई गई है. So let us start line to line explanation of this poem. The laburnum top is silent, quite still. तो laburnum आपको मैंने पहले इसका जो मीन बता दिया, मैंने आपको laburnum के बारे में बता दिया. It is a tree which has hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. तो बहुत ही जो है बड़ा ट्री है ये. And it was standing very quiet, very still. बहुत शांति से ये खड़ा हुआ है. There is no chirping all around. तो हर तरफ शांति छाई हुई है. In the afternoon, yellow September sunlight. So here in this line, poet tells us that it is the time of afternoon and it is the month of September. जो sunlight है वो भी वहाँ पे appear हो रही है. तो येलोइश सारा सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है. एक तो लेबरनम ट्री है वो उसके जो लीव्स हैं वो भी येलो कलर के हैं और आफ्टरनून का जो टाइम होता है जो सन की लाइट होती है वो भी येलो सिंबलाइज करते हैं उसको भी. तो यहाँ पे सारा एक येलो सा सीन क्रिएट किया है पोइट ने. अ फ्यू लीव्स येलोइंग. तो कुछ लीव्स जो उसकी ट्री की थी वो बची हुई थी अभी भी. ऑल इट सीड्स फॉलन. ज़्यादातर उसकी जो सीड्स हैं उसकी जो लीव्स हैं वो गिर चुकी थी बट कुछ जो लीव्स हैं अभी भी उसके ऊपर हैंग कर रही थी. लेट अस मूव टिल द गोल्डफिंच कम्स. गोल्डफिंच, what is goldfinch? It is a small type of bird with yellow feathers on its wings with a twitching chirp. Twitching means sudden jerk movement. हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा jerk करना. Okay. Chirp. Chirp is a type of sound. Okay. Pitch. तो अपनी हल्की हल्की आवाज़ करते हुए वहाँ पे गोल्डफिंच जो बर्ड है वो आ चुका है. A suddenness. Suddenness means एकदम से. A startlement. Startlement means showing some type of sudden shock. एकदम से शॉक हो जाना. At a branch end. तो ब्रांच के एंड के ऊपर आके वो गोल्डफिंच बर्ड है वो बैठ गया है. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. Abrupt means rapid. तो वो lizard की तरह आके गोल्डफिंच बर्ड बैठता है वहाँ पे. She enters the thickness and a machine starts up of chitterling and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. तो जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री के ऊपर आके बैठता है देयर कम द सडन वाइब्रेशन ऑन द बर्ड. तो वो बैठेगा तो जो है हल्की सी वाइब्रेशन होगी. वो जो बर्ड है वो उस ट्री को मूव करना स्टार्ट कर देता है. तो उससे जो ट्री है उसमें जान आ जाती है. इट बिकेम अलाइव. वो अलाइव हो जाता है और द ट्री एंड द ट्री स्टार्ट्स शेकिंग. वो ट्री शेक करना स्टार्ट कर देता है. ऐसे लगता है कि जो ट्री है वो दोबारा से ज़िंदा हो चुका है, जो पहले
मरे हुए की तरह लग रहा था. Let us move. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out a branch end, showing her barred face identity mask. So the laburnum tree and goldfinch bird both are look-alike the engine of her family. दोनों अपनी फैमिली के इंजन हैं. और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने यंग वंस को मीन अपने बच्चों को एक ट्री के ऊपर जब उसे खाना मिलता है वहाँ पे जो है बैठ जाती है और वहाँ पे उनको खाना वगैरह खिलाती है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच मूव करते जाती है. Her dark colored striped face is visible and her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. So यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है. They are showing that the bird has yellow colored strips. उसकी जो पंख हैं वो येलो कलर के हैं and it leaves behind the yellow leaves of the tree. तो उनको छोड़ के जा रही है, उस ट्री को छोड़ के जा रही है वो जिसके लीव्स भी येलो कलर के हैं. Let us move. Then, with airy, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away toward the infinite and the laburnum subside to empty. So in this para, poet is trying to tell us that after reaching the end of the branch, that sweet bird who was chirping just like whispering and flies away toward the infinite sky. और जो लेबरनम ट्री था वो अगेन जो है डेथ लाइक सिचुएशन में चला गया, वो अगेन जो है साइलेंट हो चुका था. तो गाइज दिस वाज इट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. नाउ कम्स द क्वेश्चन आंसर. सो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पे 4 दिए हुए हैं क्योंकि मुझे लगा कि समहाउ ये इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए. बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगे. सो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम. तो बिगिनिंग और एंडिंग किस तरह की थी, क्या नोटिस किया आपने. एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम द लेबरनम ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड साइलेंट जस्ट लाइक डेथ लाइक. सो बिगिनिंग एंड एंडिंग वॉज सेम, दोनों ही सेम है. बिगनिंग में भी जो ट्री था वो साइलेंट खड़ा हुआ था, क्वाइट था, डेथ लाइक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही थी. और एंडिंग में भी जब गोल्डफिंच बर्ड उसे छोड़ के चला जाता है तो वो डेथ लाइक सिचुएशन में आ जाता है, वो बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है. सो द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम आर सेम. नेक्स्ट, टू व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. तो बर्ड की मोमेंट किससे कंपेयर की गई है और कंपैरिजन का मेन बेस क्या है. द गोल्डफिंच मोमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजर्ड बिकॉज शी वॉज एब्रप्ट स्लीक एंड अलर्ट. तो गोल्डफिंच की जो मोमेंट है वो कंपेयर की गई है लिजर्ड से क्योंकि वो भी अलर्ट होती है, वो एब्रप्ट होती है. ओके, द सेम मोमेंट वर ऑब्जर्व्ड when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch to feed her young one. तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन हमें साफ दिखाई देता है कि जब जो गोल्डफिंच है वो लेबरनम टॉप के ऊपर, लेबरनम ट्री के ऊपर आती है, वो ब्रांच के ऊपर बैठती है और अपने जो बच्चे हैं उनको खाना वगैरह खिलाती है. नेक्स्ट, वाई इज़ द इमेज ऑफ इंजन इवॉक्ड बाय द पोइट. तो इंजन क्या जो है शो कर रहा है, उसकी क्या इमेज यहाँ पे क्रिएट की गई है पोइट के द्वारा. एज द इंजन इज द सोर्स टू रन द मशीन, जैसे इंजन ज़रूरी होता है मशीन को रन करने के लिए. द बर्ड इज़ कम्पेयर टू द इंजन एज शी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली. तो बर्ड गोल्डफिंच वो इंजन की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को फीड करना होता है, खाना खिलाना होता है. एज अ मशीन कैनॉट वर्क विदाउट इंजन हर फैमिली कांट लास्ट विदाउट हर. तो जैसे मशीन जो है इंजन के बिना काम नहीं करती, वैसे ही उसकी जो फैमिली है वो भी बिना खाने के कुछ नहीं कर सकती, वो जिंदा नहीं रहेगी. नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोम. तो आपको पोम में क्या सबसे अच्छा लगा. सो इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन आंसर बाय योर ऑन. सो आई हैव मेंशन्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर. I like the comparison of the state of the tree before and after the goldfinch bird arrives and it makes death like tree alive. तो मुझे ये comparison अच्छा लगा कि मैंने देखा कि पहले भी जो ट्री था वो स्टिल खड़ा हुआ था, देन गोल्डफिंच आती है और उसको
जो है उसके अंदर जान आ जाती है, वो दोबारा से अलाइव हो जाता है, और जब उसको वो गोल्डफिंच बर्ड छोड़ के चली जाती है तो वो दोबारा से डेथ लाइक सिचुएशन में आ जाता है. सो अकॉर्डिंग टू मी it was the thing that I found interesting. Okay, so guys, this was the question answer of your poem. एंड सो अगेन वही चीज़ जो मैं हर वीडियो के बाद बोलता हूँ कि अगर आपको कोई पोम समझ में नहीं आई, एक्सप्लेनेशन आपकी इसकी समझ में नहीं आई, दोबारा से सुनिए, जो डेफिनेटली आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी. विद दिस, गुड बाय, टेक केयर.